सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें दी जाएं या नहीं, आज भी फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन ने 6 दरखास्तों को यकजा करके समाअत कल तक मुलतवी कर दी। आजम नज़ीर ताड़र ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नशिस्तें नहीं बनती, मखसूस नशिस्तें नून लीग को दी जाएं। MQM ने भी सुन्नी इत्तेहाद को मखसूस नशिस्तें अलॉट ना करने की दरख्वास्त कर दी। एक दूसरी दरख्वास्त में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी जमात डिक्लेयर ना करने की सदा। कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपनी एक भी नशिस्त नहीं, अवाम मुस्तरद कर चुकी। मेरिट की खिलाफ वर्जी करूंगी, ना होने दूंगी, कोई सियासी भर्ती होगी, ना मालियाती अमूर में शफाफियत पर समझौता होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ब्यूरोक्रेसी को अपनी तरजीहात बता दी। सिविल सेक्रेटरीट में अफसरों से खिताब में कहा कि एहतसाब, शफाफियत, क्वालिटी वर्क और टाइम वर्क रेड लाइन है। अवाम के मसाइल का फौरी हल चाहिए। मरियम नवाज ने अवाम को डेंगू और पोलियो से महफूज रखने का टास्क भी दे दिया। कहा, उन्हें मेयारी इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए। चीफ सेक्रेटरी और मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। आठ फरवरी को अवामी मैंडेट छीना गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 तिहाई अक्सरियत से जीती है। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर का दावा। कहते हैं 86 MNAs ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया। हमारी कुल 227 सीटें बनती हैं। पंजाब और सिंध असेंबली का इजलास गैर कानूनी तरीके से हुआ। £190 मिलियन करप्शन केस, पानी PTI और बुशरा बीबी पर आज फर्द जुर्मायत किए जाने का इम्कान। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद केस की समाअत अडयाला जेल में करेगी। जज नासिर जावेद राना केस की समाअत करेंगे। अलकादिर ट्रस्ट केस में शरीक मुल्जिम इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। सिंध के नौ मुंतखब वज़ीर आला मुराद अली शाह आज शाम हल्फ लेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी वज़ीर आला से हल्फ लेंगे। गवर्नर हाउस में होने वाली तकरीब में अरकान असेंबली, सरकारी अफसरान और सिफारतकार शरीक होंगे। मुराद अली शाह को सिंध असेंबली से 112 और MQM के अली खुर्शीदी को 36 वोट मिले। पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद सियासी बेयकीनी खत्म हो गई। आलमी मालियाती इदारे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक डॉलर बॉन्ड में आलमी सरमायाकारों की पाकिस्तान में दिलचस्पी बढ़ गई। काबीना अरकान की IMF शराइत पूरी करने पर नजर रहेगी। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड का भाव मार्केट के भाव से ज्यादा है। मर्दान में दहशतगर्दों की पुलिस पर फायरिंग, SP रूरल एजाज खान शहीद, DSP नसीम खान समेत 3 एहलकार शदीद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। काटलंग के इलाके में पेश आए वाक़े में पुलिस की फायरिंग से दहशतगर्दों के 2 कमांडर भी मारे गए। शहीद SP एजाज खान का जस्ते खाकी नमाज जनाजा के बाद अबाई गांव शेरपाव 4 सद्दा रवाना कर दिया गया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट को 5 बरस मुकम्मल। पाक फ़ज़ाइया ने 27 फरवरी 2019 को भारतीय दरअंदाजी का तारीख साज दिफा किया। मुख्तसर फ़ज़ाई झड़प के दौरान भारतीय तैयारा मार गिराया। भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया। पाक फौज ने साबित किया, मादरे वतन की तरफ उठने वाली हर मैली आंख फोड़ दी जाएगी। पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के हवाले से मुख्तसर डॉक्यूमेंट्री जारी। पाक फौज ने 25 फरवरी को LOC पर इंडियन आर्मी का क्वाडकॉप्टर मार गिराया। क्वाडकॉप्टर लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी इलाकों की जासूसी कर रहा था। 26 फरवरी को पाकिस्तानी इलाके में क्वाडकॉप्टर का मलबा मिल गया। क्वाडकॉप्टर पर भारतीय फ़ज़ाइया की एक यूनिट का निशान भी मौजूद है। निगरान हुकूमत का आवाम को जोरदार झटका। जाने से पहले बिजली 7 रुपये 6 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की गई। इजाफी वसूलियां मार्च के बिलों में की जाएंगी। सार्फिन पर 66 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। मैं 22 जनवरी 2023 से 24 फरवरी 2024 तक आपका वज़ीर आला रहा। इस दौरान जो काम किए उनकी मैं आपको तफसील आज बताऊंगा। जो काम हुए उसमें पूरे सूबे में 25% क्राइम रेट का नीचे दाना, तकरीबन 100 से ज़ायद खिदमत मराकज़ का क़याम, सर्विसेज हॉस्पिटल की रेनोवेशन का काम, गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर, शेख ज़ायद हॉस्पिटल रहीमिया खान, अल्लामा इकबाल मेमोरियल हॉस्पिटल सियालकोट, पंजाब डेंटल हॉस्पिटल लाहौर की तमीर नौ। आज के दिन पे हम 900 अरब का सरप्लस छोड़ रहे हैं।
میں نے اور میری پوری ٹیم نے نیک نیتی اور ایمانداری کے ساتھ اس پورے عرصے میں ڈلیور کرنے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان پائندہ باد۔ محسن سپیڈ کا 1 سال ترقی بے مثال۔ سابق نگران حکومت نے 400 دنوں میں بے شمار ترقیاتی کام کروا کے صوبے کی حالت ہی بدل دی۔ ترقیاتی منصوبوں کی محسن سپیڈ سے تکمیل نے صرف پنجاب ہی نہیں ملک بھر میں ریکارڈ قائم کیے۔ محسن سپیڈ کو برقرار رکھنا وزیر اعلیٰ مریم نواز کے لیے چیلنج بھی ہے اور مشعل راہ بھی۔ محسن نقوی نے اپنے ترقیاتی منصوبوں کے تکمیل سے متعلق ویڈیو جاری کر دی۔ غزہ میں مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیل کی جارحیت جاری۔ اسرائیلی فوج کی مقبوضہ مغربی کنارے میں چھاپہ مار کارروائیاں۔ مزید 3 فلسطینی شہید۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی گولہ باری میں 100 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ 7 اکتوبر سے غزہ پر اسرائیلی حملوں میں اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 29,782 تک پہنچ گئی۔ 70,043 زخمی۔ اسرائیل کے ہسپتالوں طبی عملے پر بھی حملے۔ فلسطینی ہلال احمر نے غزہ میں 48 گھنٹے کے لیے کام روک دیا۔ امریکہ کی طرف سے مغربی کنارے میں اصلاحات اور بہتری لانے کے لیے شدید دباؤ۔ فلسطینی اتھارٹی کے وزیر اعظم کا مستعفی ہونے کا اعلان۔ محمد اشتیاہ نے استعفیٰ صدر محمود عباس کو بھجوا دیا۔ فلسطینی اتھارٹی کے مستعفی ہونے والے وزیر اعظم محمد اشتیاہ نے کہا، سیاسی انتظامات میں فلسطینیوں کے درمیان وسیع اتفاق رائے پیدا کرنے کے دباؤ پر استعفیٰ دیا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف خود سوزی کرنے والا امریکی فضائیہ کا 25 سالہ اہلکار اروین بشنل دم توڑ گیا۔ امریکی فوجی نے واشنگٹن ڈی سی میں واقع اسرائیلی سفارت خانے کے باہر غزہ پر اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے خود سوزی کی تھی۔ خود سوزی سے پہلے امریکی فوجی فلسطین آزاد کرو کے نعرے بھی لگاتا رہا۔ 25 سالہ اہلکار کو ہسپتال لے جایا گیا لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکا۔ امریکی فضائیہ کے اہلکار اروین بشنل آن ڈیوٹی تھا۔ بلوچستان اور سندھ میں مغربی ہواؤں کا راج۔ کشمیر میں 8 مقام کے بالائی علاقوں پر برف باری۔ چاروں طرف سفیدی پھیل گئی۔ برف باری کے باعث شاہراہ ریشم، کیل اور گریس سمیت کئی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں ملک کے میدانی علاقوں میں آج بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ کراچی میں کل شام سے تیز ہواؤں کا سلسلہ جاری۔ لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں موسم ابر آلود۔